यस प्लीज। अब ख्याल करिए, हम टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइंस, और स्ट्रेट लाइंस में हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का नाम है फैमिली ऑफ लाइंस। आई होप आपको याद है, टाइप 1, टाइप 2 जो कि कन्वर्स ऑफ टाइप 1 है, और टाइप 3 भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। आज के टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आई रिपीट, क्या है टॉपिक का नाम? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है सर। अब मैं आपके सामने ये कुछ लिखा मैंने, मुझे लगता है आप पहचान गए मैंने क्या लिखा। मैंने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी, इस लाइन का नाम मैं रख रहा हूं L1। ओके, फिर मैंने आपके सामने एक और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऑफकोर्स आप जानते हैं ये पहली स्ट्रेट लाइन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की पहली इक्वेशन, और यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने आपके सामने दो लाइन लिख दी। अब मुझे क्या लिखना है? मुझे ये दो लाइन इक्वेशन की, आई रिपीट, मुझे ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन की जॉइंट इक्वेशन लिखना है। जॉइंट, ये लिख दिया सर अपन ने जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन मतलब पहले लाइन L1 लिखो, इक्वल टू 0 को सब इधर लेने के बाद ये लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये L1 प्लस लैम्बडा L2 नहीं लिखा है, ये L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 लिखा है। मतलब ये क्या लिखा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में क्या होगा? जॉइंट इक्वेशन दी होगी तो सेपरेट इक्वेशंस निकालना है, या फिर सेपरेट इक्वेशंस दी होंगी तो हमें जॉइंट इक्वेशन लिखना है। आई होप आप समझ रहे हैं। ओके, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, फाइंड द जॉइंट इक्वेशंस ऑफ द लाइन। एक लाइन है y इक्वल टू x और एक लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। जैसा मैंने पहले कहा था, दोनों स्ट्रेट लाइन को थोड़ा तमीज से लिख लो। तमीज से मतलब समथिंग इक्वल टू 0। तो जब आप इस स्ट्रेट लाइन को तमीज से लिखेंगे तो ये पहली स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि y इक्वल टू एक्स को y इक्वल टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। पहले इक्वल टू 0 करके एक लाइन लिखनी है, इक्वल टू 0 करके दूसरी लाइन लिखनी है, और फिर आपने ये दोनों के लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो जब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, ये है तरीका। तो ये क्या हो गया? दिस इज द जॉइंट इक्वेशन फॉर द गिवन टू इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसका थोड़ा सा उल्टा करते हैं, लिखिए। और मैं कह रहा हूं ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, ख्याल करिएगा प्लीज। क्वेश्चन है फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। मतलब ये क्या है? ये दो स्ट्रेट लाइन का JEE है। JEE मतलब जॉइंट इक्वेशन मेरे और आपके बीच में। तो आपको क्या करना है? इसको एक्चुअली फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। मुझे लगता है थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको सेपरेट इक्वेशंस मिल गई। कौन कौन सी? एक मिल गई x प्लस 2y इक्वल टू 0 और एक मिल गई x माइनस 4y इक्वल टू 0। लेकिन अभी तक मैंने आपको जो जॉइंट इक्वेशन लिखा के दी, मतलब ये वाली, ये इक्वेशन और कुछ नहीं बल्कि होमोजेनस थी। हाँ, जॉइंट इक्वेशन होमोजेनस भी हो सकती है, नॉन होमोजेनस भी हो सकती है, लेकिन अगर वो होमोजेनस है तो वो रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी हम देखेंगे कैसे। तो x स्क्वायर की डिग्री 2,
वाई स्क्वायर की डिग्री 2 और इस टर्म की भी डिग्री 2। क्यों? क्योंकि x का पावर 1 y का पावर 1, दोनों को ऐड कर दिया तो डिग्री 2। तो इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2 और इस टर्म की भी डिग्री 2। तो हम आज के बाद क्या कहेंगे? ये क्या लिखा है? दिस इज नथिंग बट होमोजेनस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशन विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ओरिजिन क्यों? क्योंकि इक्वेशन होमोजेनस है। ओके, आई स्टिल रिपीट द थॉट। हमने अभी तक क्या लिखा है? हमने सिर्फ ले लिखा है कि हमारे पास दो लाइन की इक्वेशंस अलग अलग गिवन होंगी, हम उनको पहले तमीज में लिखेंगे। तमीज में मतलब सबको एक तरफ करके इक्वल टू 0, सबको एक तरफ करके इक्वल टू 0। और वो दो लाइंस की इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या फिर जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू गिवन स्ट्रेट लाइंस। और उसका उल्टा क्या किया? अगर हमारे को दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन गिवन है तो हमें उनको सेपरेट करके दो अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन से, या फिर हम श्रीधराचार्यास फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसको क्वाड्रेटिक इन x मान लीजिए तो आंसर निकाल लीजिए, या क्वाड्रेटिक इन y मान लीजिए तो आंसर निकाल लीजिए। इस सब मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक स्ट्रेट लाइन जिसको हमने फैमिली ऑफ लाइंस तक पढ़ा, और हम ये पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब इसमें एक आर्टिकल लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले समझना है। टॉपिक का नाम है होमोजेनस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। होमोजेनस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने ये नहीं कहा दो स्ट्रेट लाइन है, मैंने कहा होमोजेनस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ध्यान दीजिए, पहला टर्म क्या लिखा है? a0 y का पावर n। सेकेंड टर्म क्या लिखा है? a1 इंटू वाई का पावर n-1 इंटू एक्स। इस टर्म की डिग्री कितनी है? n। इस टर्म की डिग्री भी कितनी है? अरे बोलो भाई n। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है n-1, इसकी डिग्री है 1, दोनों को जोड़ देंगे n-1 प्लस 1 मतलब n। ओके, आप समझ रहे हैं? इस टर्म की डिग्री भी कितनी है? n। और इस टर्म की डिग्री भी क्या है? n। तो सवाल है सर ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है क्या ये होमोजेनस है? हाँ है। सर क्यों? क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम है। क्या इनमें दो ही वेरिएबल्स हैं? हाँ, दो ही वेरिएबल्स है, x और y। मतलब क्या ये जो बोर्ड पे लिखी हुई है, क्या ये होमोजेनस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है? यस। और इसका डिग्री कितना है? n। सो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन क्यों? क्योंकि होमोजेनस है और इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर n है, मतलब डिग्री n है, तो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर कैसे? प्रूव कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लिख दीजिए, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय x का पावर n। जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते चलिए। डिवाइड दिस कंप्लीट इक्वेशन बाय x का पावर n। तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगी? a0 जो y का पावर n था वो y अपॉन x का पावर n हो गया, प्लस a1। अब आपने इसको x के पावर n से डिवाइड किया, ऊपर से एक x और नीचे से एक x कट गया, तो ये बच गया y अपॉन x का पावर n-1। चेक कर लीजिए, हमने कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड किया? x के पावर n से। एक बार और लिख देता हूं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी है, ये क्या लिखा है? पॉलिनोमियल इन y बाय x, और इसका पावर क्या है? हाईएस्ट n।
मतलब इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, n। तो क्वाड्रेटिक की परिभाषा से क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a0, और मैं मान ले रहा हूं इसके जितने भी रूट्स हैं, आई रिपीट, जितने भी रूट्स हैं मैंने उनका नाम रख दिया m1, m2, m3, m4, m5 अप टू mn। तो ये क्या आएगा, y बाय एक्स माइनस m1 इंटू वाई बाय एक्स माइनस m2, ऑफकोर्स यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, इंटू वाई बाय एक्स माइनस mn इक्वल टू 0। मतलब इसका एक रूट क्या है, m1, मतलब y बाय एक्स इक्वल टू m1। क्या बोला सर, y बाय एक्स इक्वल टू m1, मतलब तमीज से लिख देंगे तो y इक्वल टू m1x। फिर नेक्स्ट आएगा y बाय एक्स इक्वल टू m2, और लास्ट में आएगा y बाय एक्स इक्वल टू mn। मतलब जो सबसे ऊपर इक्वेशन थी क्या वो होमोजेनस थी, हाँ जी, क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम थी और सबकी डिग्री क्या थी, n। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, राइट। अब इसी चीज को, यही होमोजेनस वाले पार्ट को अब मैं टू स्ट्रेट लाइन जैसे कैसे लिखता हूं। अब ध्यान दीजिए ये क्या लिखा है, आर्टिकल का नाम ऊपर पढ़िए, होमोजेनस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहली बात, क्या इस इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है, हाँ है, एक x और एक y। इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, और इस टर्म की डिग्री भी क्या है 2। तो जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था होमोजेनस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और हर एक की डिग्री n थी, तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रही थी, n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 विथ टू वेरिएबल्स। क्या है, होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन टू वेरिएबल्स। तो इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, अरे बोलो भाई व्हाट, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक लाइन का नाम हो जाएगा y इक्वल टू m1x और एक लाइन का नाम हो जाएगा y इक्वल टू m2x। कैसे, तरीका वही है, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय, पिछले बार हमने डिवाइड किया था x के पावर n से, यहां डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। तो ये इक्वेशन क्या दिखेगी, b y बाय एक्स का होल स्क्वायर, और y बाय एक्स को अपन ने नाम दे दिया m। और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, एक है m1 और एक है m2। तो आप समझ सकते हैं ये जो लिखा है वो यही तो लिखा है, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब एक इक्वेशन हो गई y इक्वल टू m1x और एक लाइन हो गई y इक्वल टू m2x। और अगर आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है तो एक बार और अच्छे से लिख के दिखा देता हूं। तो ये हो जाएगा b अपॉन वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h अपॉन वाई बाय एक्स प्लस a इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, तो एक रूट को मैंने m1 मान लिया और एक रूट को मैंने m2 मान लिया। तो आंसर क्या आएगा, y बाय एक्स इक्वल टू m1, मतलब y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। मतलब ये क्या लिखा है, ये लिखा है दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है, ये जिसका जे डबल ई लिखा है ये उसके सेपरेट इक्वेशन है। जे डबल ई मतलब जॉइंट इक्वेशन, ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब ये दो इक्वेशन का ये जॉइंट इक्वेशन है, या ये जॉइंट इक्वेशन के ये दो सेपरेट इक्वेशंस हैं। क्या ये क्लियर है जी। और वही तो मैंने कहा था, इसको ऐसा लिखने के बाद आप ऐसा भी तो पढ़ सकते हैं। मतलब हमने y बाय एक्स को m मान लिया और इसका एक रूट m1 है और एक रूट m2 है। तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे
तो m1 m2 क्या आएगा, माइनस बी बाय ए, माइनस बी, अब जिसको हम b बोल रहे हैं वो 2h है बाय ए, ओके। एंड m1 m2 इज c बाय a, ये लिखा है c मतलब कांस्टेंट और a मतलब ये जी। क्या ये क्लियर है? प्लीज चेक कर लीजिए। इसके बेस पे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन हैं जो कि मैं आज ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। अब इसके बाद सुनिए, अगर कोई बोले कि मैंने आपको दे दिया होमोजेनस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन, होमोजेनस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और जिसकी डिग्री 2 है, और वो बोल रहा है आप निकालो एंगल बिटवीन द 2 लाइंस गिवन बाय दिस JEE, ओके। तो आप तो समझते हैं ये मतलब ये है, मतलब ये सब चीज इसके लिए एप्लीकेबल है। मतलब हम क्या चाहते हैं, ये लिखा है जॉइंट इक्वेशन किसके, 2 इक्वेशन का, ये y इक्वल टू m1x और मुझे ये y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, इनकी जो जॉइंट इक्वेशन है, मतलब मेरे को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है और आगे वाला बोल रहा है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर जो 2 लाइंस हैं उनके बीच का एंगल निकालो। मतलब टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। आई रिपीट, टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय दिस जॉइंट इक्वेशन। और उस पे भी खास बात है, आज के आर्टिकल में ये जो जॉइंट इक्वेशन है ये होमोजेनस है। कल के आर्टिकल में, मतलब कल की क्लास में ये सेम आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर ये चीज नॉन होमोजेनस होगी तो क्या करेंगे। पर ये 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, हमें निकालना है एक्यूट एंगल थीटा। हमें इसके बारे में ये मालूम है, ओके। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, ये जो पहली स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल θ1 है और ये जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल θ2 है। तो आप ये तो समझ गए हैं थीटा क्या है, θ2 माइनस θ1। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ tan ले लो, यही तो निकालना है tan थीटा। और tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b, tan a। क्यों? क्योंकि θ2 जो एंगल है उसका tan क्या होगा, m2। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और ऑफ कोर्स मॉड क्यों लेना है, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल निकालना है, ओके। लेकिन सर मुझे तो m2 माइनस m1 निकालना है, m1 m2 तो पता है, ओके। अब आपका आइडिया क्लियर करेंगे। ये लिखा है tan थीटा। अगले स्टेप में अगर मैंने इसको ऐसा भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि मॉड है। और m1 माइनस m2 के मॉड के बदले में क्या लिख रहा हूं, सब लोग ख्याल करिए। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, मतलब ये क्या लिखा है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वही तो लिखा है m1 माइनस m2 का मॉड डिवाइडेड बाय बस आपको क्या करना है, यहां से m1 प्लस m2 की वैल्यू यहां डाल देना है और m1 m2 की वैल्यू यहां पे और यहां डाल देना है, राइट। तो ये फॉर्मूला अब आपको कैसे दिखेगा, ये फॉर्मूला आपको ऐसे दिखेगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऊपर अंडर रूट m1 प्लस m2 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी डिवाइडेड बाई नीचे मॉड 1 प्लस a बाई बी। आई होप आप सबको एक ख्याल में आ रहा है जी। अब इसका काम हो गया है, आप ख्याल करिए। तो अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो यहां आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस ab
और 4 कॉमन ले लिया तो बाहर 2 आ गया और नीचे आ गया a प्लस बी का मॉड, क्योंकि नीचे से ये है 4h² बाय b² था, सॉरी, तो नीचे से यहाँ ऊपर से b² का अंडर रूट और ये b कैंसर, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये फॉर्मूला हो गया, ये जो जॉइंट इक्वेशन लिखी है इसके अंदर जो दो स्ट्रेट लाइंस है, वो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल है, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमें याद बात नहीं करना है, आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना डेरिवेशन मैंने अभी आपके सामने किया है। और अगर कोई आपको बोले जैसे ये इक्वेशन गिवन है और आप देखते ही बता दो ये जो जॉइंट इक्वेशन है इसके अंदर जो छिपी हुई दो स्ट्रेट लाइन है उनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो कैसे पता चलेगा? 90 डिग्री होगा तो tan 90 डिग्री कितना आएगा? इनफाइनाइट, मतलब नीचे जीरो आना चाहिए, मतलब a प्लस बी, और जीरो के आगे क्या मॉड लगाना, मतलब a प्लस बी जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर 2x² लिखा है और यहाँ अगर -2y² लिखा है और कोई बोल रहा है ये जॉइंट इक्वेशन में, ये जॉइंट इक्वेशन जिस दो स्ट्रेट लाइन की गिवन है, आई रिपीट, ये जॉइंट इक्वेशन जिस दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट है, वो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल निकालो। तो निकालने की जरूरत ही क्या है? x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट का सम अगर जीरो है तो ऐलान कर दो दोनों लाइंस क्या हैं? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। लेकिन मैं इस वीडियो में एक चीज और बता रहा हूं, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, आपको ये पूरा वीडियो देखना है, लेकिन इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। तो जब आप वो वीडियो देखेंगे, जब आप वो व्हाट्सएप क्वेश्चन देखेंगे तो ही आपका आइडिया क्लियर होगा जी। अब टॉपिक का नाम है एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय दिस जॉइंट इक्वेशन। अच्छा, मतलब मेरे को दो सेपरेट स्ट्रेट लाइन नहीं गिवन है, बल्कि दो सेपरेट स्ट्रेट लाइंस का जॉइंट इक्वेशन गिवन है, जिसको मैं JEE बोलता हूं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। और फिर वो दो स्ट्रेट लाइंस के जो दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, मुझे उसका भी जॉइंट इक्वेशन लिखना है। मतलब मैं इसको कहता हूं मुझे JEE का JEE लिखना है। तो ख्याल करिए प्लीज। तो हम अज्यूम कर रहे हैं ये जो जॉइंट इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है, और हमें क्या करना है? इसका मैं नाम रख रहा हूं B1, इसका नाम रख रहा हूं B2। तो B1 क्या है? ये दोनों स्ट्रेट लाइन का एक एंगल बाइसेक्टर, और B2 क्या है? ये दोनों स्ट्रेट लाइन का दूसरा एंगल बाइसेक्टर। मुझे क्या निकालना है? B1 नहीं, B2 नहीं, मुझे निकालना है B1 इंटू B2। मतलब जॉइंट इक्वेशन गिवन है, तो वो जॉइंट इक्वेशन की जो दो स्ट्रेट लाइंस है उनके जो दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, मुझे उसकी जॉइंट इक्वेशन लिखना है। तरीका बिल्कुल वही है जैसा हम पहले करते थे। जैसे हमें पहले पता होता था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने यहां पर एक पॉइंट P लिया और हमने ये पॉइंट P से इस स्ट्रेट लाइन पे और इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ऑफ कोर्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। आई होप सबको याद है। और इस पॉइंट का मैं नाम रख रहा हूं H, K। तो आप सबको याद होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, जिसका यूज मैंने एंगल बाइसेक्टर्स में भी किया था स्ट्रेट लाइंस में। तो पहली लाइन क्या लिखी है? पहली लाइन लिखी है m1x माइनस y इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? m1h माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1² का मॉड। वो तो यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, अब ये वाला भी निकालना है, तो वो क्या होगा? m2h माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2² का मॉड।
ख्याल में आ रहा है जी। अब मैं कहता हूं दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, या फिर स्क्वायर नहीं भी करना है तो मॉड हटा दीजिए जी। स्क्वायर करना है तो आप स्क्वायर कर भी सकते हैं, और नहीं करना है तो आप यहां तक भी लिख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं देख लेता हूं आपको स्क्वायर करना अलाउड है या करना है या नहीं करना है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। फिर अब इसके बाद आपको क्या करना है, दिस इक्वल टू दिस लिखा है। अब ध्यान से सुनना, करना आपको है, एक बार प्लस वाला ले लो, उसको एक तरफ कर लो, ऑफ कोर्स इक्वल टू 0, ये आ गया। बिल्कुल उसी तरह एक दूसरा आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया b1 इंटू b2 इक्वल टू 0, मतलब ये JEE का JEE हो गया। इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करिए और यहां पर यूज करिए क्या, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू वॉट, वो जो मैंने आपको बताया था, ये जो इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि ये हो गई थी। तो m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h/b, और m1 m2 क्या होता है, a/b। वो यहां पे यूज करिए, रिफ्रेश करिए, और फिर आपका जो आंसर आ जाएगा, और चिंता मत करिए, मैं इसका प्रूफ भी आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, जबकि हमें ये सब प्रूफ एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ बता रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा तो ये किस बात की इक्वेशन है, ये JEE का JEE है, मतलब ये जो जॉइंट इक्वेशन है उसके जो दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये उनका जॉइंट इक्वेशन है। आई रिपीट, आज के वीडियो से सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये वीडियो के बाद आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस लगेंगे जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। आपको उनको देख के सब अपनी नोटबुक में कवर करना है, तो ही आपका आइडिया क्लियर होगा। राइट।